साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल मंत्री जी, अभूतपूर्व हालात हम देख रहे हैं ग्वालियर चंबल अंचल में। सर, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी जीवन काल में ऐसे हालात नहीं देखे। गृहमंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने भी ये बात कही। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी उन स्थानों पर गए जहां नजर जाती थी पानी ही पानी नजर आता था। कैसा मंजर आपने देखा सर? सबसे पहले जानना चाहूंगा मैं। निश्चित रूप से हमारे जीवन का भी ये पहला अवसर है कि इतनी भीषण बाढ़ और इतनी भीषण तबाही ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिली है। जी, मैं शिवपुरी का प्रभारी मंत्री हूँ और कई क्षेत्र का दौरा भी मैंने किया है और समय समय पे अपडेट्स भी लेता रह रहा हूँ प्रशासन से। निश्चित रूप से हालात बहुत भयानक है, बहुत ही विकराल स्थिति में हालात हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल गांव-गांव जाकर इसका दौरा किया और आज कुछ हमको राहत मिल रही है कि शिवपुरी में पानी का कुछ कम हुआ है लेवल और वहाँ हम लोगों ने सर्वे टीम करके जो नुकसान हुआ है उसका आकलन भी प्रारंभ कर दिया है। बिल्कुल मंत्री जी, सरकार लगातार लगी हुई है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, सेना की टीमें भी लगातार लगी हुई हैं, लेकिन सर ऐसे कई गांव अभी भी हैं जहां पर लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। सरकार की कोशिश होगी कि सभी तक मदद पहुंचे, इसके लिए सरकार की क्या कुछ प्लानिंग? ये निश्चित रूप से मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जिन्होंने आर्मी और लिफ्टिंग का जो एयरफोर्स का काम कराया, उससे काफी लोगों की जानें बची हैं। करीब करीब 1500 लोगों को हम अभी तक रेस्क्यू कर चुके हैं। ये बात आपकी सत्य है क्योंकि इंटीरियर के क्षेत्र में जहां आवागमन का पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और दूर संचार की भी व्यवस्था न होने के कारण परेशानी आ रही है, मगर पानी खुलने की वजह से अब ये कार्य तीव्र प्रगति से प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल 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 ठीक बात। कल करेरा और नरवर के क्षेत्र का मैं पुनः दौरा करने जा रहा हूं कल। ठीक है मंत्री जी, कहीं ना कहीं हमने देखा है भारी बारिश के चलते जो पानी का तेज बहाव था उसमें कई पुल पुलिया भी तबाह हुए, कई ऐसे स्थान हैं जहां पर बिजली के खंभे भी यहां पर बह गए हैं, तो बिजली भी बाधित हुई है। तो एक जब हालात सामान्य होंगे धीरे धीरे, तब एक और चुनौती, ये सब चुनौती आप देखेंगे सरकार के सामने, ये चुनौतियां भी होंगी कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। निश्चित रूप से कोविड से लड़ने के बाद में ये सबसे बड़ी त्रासदी है और जो बाढ़ का एक भयानक रौद्र रूप होता है वो देखने को यहाँ मिला है, जिसमें विनाश ही विनाश दिख रहा है। किंतु मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हम इस आपदा को पूर्ण तरह से निपट लेंगे और जितने भी मकान, करीब हमारा जो प्रिलिमिनरी सर्वे आ रहा है उसमें करीब 70 से 75 हजार मकान ध्वस्त हुए हैं, उनको पुनः खड़ा करने के लिए भी हम पूरी कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस युद्ध में हम लोग फिर विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, इस भयंकर तबाही में कहीं ना कहीं किसानों का भी काफी नुकसान हुआ है, किसानों की फसलें चौपट हुई हैं, तो किसान भी सरकार की तरफ अब उम्मीद भरी निगाहों से देखेगा। बिल्कुल देखना भी चाहिए किसानों को। सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार किसानों के लिए पूर्ण तरह समर्पित और कटिबद्ध सरकार है और जिनका भी नुकसान होगा उनको भरपाई मुआवजे के रूप में की जाएगी। बिल्कुल मंत्री जी, कैबिनेट बैठक इससे पहले हुई थी, आपात बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई थी और एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। जानना चाहूंगा, बैठक का मुद्दा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की मदद करना ही होगा। क्या कुछ निर्देश बैठक में दे सकते हैं सीएम शिवराज, ये जानना चाहेंगे आपसे हम। अभी तो सबसे हमारा जो प्रथम प्राथमिकता का मुद्दा कैबिनेट में होगा वो बाढ़ में किस तरीके से लोगों को राहत प्रदान की जाए, मुआवजे की व्यवस्था की जाए, उनके टूटे हुए घर, पुल पुलियाएं, सड़क, खरंजे, ये सारी की प्राथमिकता हमारी रहेगी और उस पर मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और पूरा प्रस्ताव तैयार करा रहे हैं। अभी सर क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप? अभी आप दौरा करने जा रहे हैं, शिवपुरी के प्रभारी हैं, शिवपुरी का प्रभार आपको दिया गया है। शिवपुरी में क्या कुछ हालात हैं और ग्वालियर चंबल अंचल में क्या कुछ हालात देख रहे हैं? हालांकि आपने बताया कई स्थानों पर यहाँ पर जलस्तर कम हुआ है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई, ये तो मान रहे हैं आप शायद? निश्चित रूप से बनी हुई है और अभी जो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है उसमें विदिशा, गुना और राजगढ़, ये 3 क्षेत्रों पे जो है कंसंट्रेशन बताया है कि ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो सकती है। तो शिवपुरी के साथ साथ गुना पे भी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान तक ले जाने की व्यवस्था की जा रही है।
जहाँ तक ग्वालियर चंबल की बात है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं का दौरा हुआ है। पहले उन्होंने एरियल सर्वे किया था और उसके बाद गाड़ी से गांव-गांव घूमकर लोगों को उन्होंने साहस भी बढ़ाया और लोगों की परेशानी को भी महसूस किया, और उस पर सरकार काम कर रही है। बिल्कुल। सिसोदिया जी, आप भी लगातार नजरें पूरे हालातों पर बनाए हुए हैं, प्रशासनिक अमले से लगातार आपकी बातचीत हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके प्रभार वाले क्षेत्रों में कितने गांव प्रभावित हुए हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, और क्या कुछ चुनौतियां आपके प्रभार के क्षेत्र में आप देख रहे हैं अभी? करीब करीब अभी जो अनुमान हमारा है 1500 गांव के आसपास जो है हमारे वो इस बाढ़ में पीड़ित हुए हैं, और काफ़ी तादाद में लोग गांव में घिरे हुए हैं, किंतु अभी जान के खतरे की बात अभी सामने नहीं आई है। हाँ, ये है कि प्रॉपर्टी जरूर बहुत डैमेज हुई है, और कुछ सेंटर्स पे हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन जो शिविर लगते हैं, राहत शिविर, वो भी हम लोग कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा रहे हैं। उनको भोजन, दवाई आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानते हैं आपका बिजी शेड्यूल है, आपको कई दौरों पर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें आपका कीमती समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद सर तमाम बातचीत के लिए। तो मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया है कि हालात कहीं सुधर रहे हैं, लेकिन हालात कहीं भी अभी भी चिंताजनक हैं। वो शिवपुरी का प्रभार संभाल रहे हैं, शिवपुरी में भी लगातार चुनौतियां वो देख रहे हैं, और आने वाले समय में वो दौरा करने भी जाने वाले हैं। सरकार युद्ध स्तर पर यहाँ पर लगी हुई है लोगों को मदद पहुँचाने